सैलाब देखने के लिए डाले जाएंगे खलीलुल्लाह। आग की फितरत यह है कि कोई भी जाए सलामत न लौटे। देखा जाए ये कैसे खलील हैं, ये कैसे खलील हैं भी कि नहीं हैं, ये कैसे खलील हैं। लहकते हुए शोलों के बीच जब खलीलुल्लाह को डाला गया तो शोलों को चीरते हुए अल्लाह का खलील मुस्कुराते हुए बाहर निकला है। खलीलुल्लाह को मुस्कुराते बाहर निकलता देखकर खड़ा पूरा हुजूम पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, सच बोलिएगा, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिनके आने की खबर औरों ने दिया था। सैयदना खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो खबर देने आया हूं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, ये भी चले गए। पड़ा है कहत पूरे अरब में, दूर दूर तक पानी नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर सब पानी पानी चिल्ला रहे हैं। सबको पानी चाहिए। आवाज निकल कर आती आबादियों से, है कोई जो प्यासी मखलूक को पानी दे दे। गुजरने वाला कोई और नहीं, कलीमुल्लाह है। हाथ में लाठी है। क्या है? ड्रिल मशीन नहीं है। तवज्जो चाहूं, एक जुमला दे रहा हूं आपको। जिनको इन्होंने माबूद मान लिया, तवज्जो चाहूं, जिनको इन्होंने माबूद मान लिया, आज तक पसीना तो ना निकल सका, लेकिन बाहर खलील, बाहर कलील मारा लाठी पत्थर के कलेजे पर। मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब उबलता हुआ पानी देखा है लोगों ने तो पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिनके आने की खबर बहुतों ने दी। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं। कहा कि अरे आपने लाठी मार के पानी निकाल दी। कहा मैं मुखबिर हूं, जिनकी खबर देने आया हूं उनकी शान तो ये होगी कि वो लाठी मार के पानी नहीं निकालेंगे, उंगलियों पर उंगली रगड़ देंगे तो पानी निकलते जाएगा। मैं तो खबर देने आया हूं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, ये भी चले गए। ज़हन करीब करना, ज़हन करीब करना। किसी के हुस्न का बजा डंका मिस्र में, हुआ हंगामा। ऐसा हसीन तो धरती पर दिखा नहीं। मुफ्ती साहब, यहां मैं रुक करके एक इबारत पढ़ूंगा। इबारत पढ़ रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब बजा है हुस्न यूसुफ का डंका। अच्छा हलचल साहब, आपके घर अभी बहू आई है कि नहीं? इंशाल्लाह आ जाएगी। ये कौन सा इलाका है? ये जलवा पड़ा है, खरदा जलवा पड़ा। खरदा जलवा पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, इस इलाके में किसी के घर नई बहू आती है तो मोहल्ले की, रिश्तेदारों की औरतें बहू देखने जाती हैं कि नहीं?
जोर से बोलो ना यार। अच्छा, किसी की बहू देखने कोई औरत छुरी लेके गई है और गलती से कोई औरत छुरी लेके जाए किसी की बहू देखने, तो आने वाली दुल्हन की सांस 3 ताला ठोक देगी। मैंने कहा हलचल साहब, बहू आई है, सब देखने जा रहे हैं, सारी औरतें जा रही हैं, ये बड़ी भी जा रही हैं, तो देखा ताला लगा दिया। तो हलचल साहब ने फोन करके पूछा, चच्ची खैरियत तो है, इनको क्यों नहीं बहू दिखाया? तो दुल्हन की सास बोली, छुरी लेके आई थी तो बहू दिखा दूं, पता नहीं क्या करे। तवज्जो चाहूं, मचा हंगामा हुस्न यूसुफ का। बोल दे यार जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। मिस्र की औरतों ने घेर लिया जुलेखा को। ए जुलेखा, सुना है तेरा यूसुफ बहुत खूबसूरत है। कहा बहुत मत लगा, वैसा खूबसूरत धरती पर पैदे नहीं हुआ। कहा दिखाओगी? कहा जा, लेकिन खाली हाथ मत आना, छुरी लेके आना। बोल यार, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। छुरी लेमन लेके आना। अब मैं सोचते रहा, ओ जुलेखा, देखना तो आंखों को था, छुरी और लेमन की क्या जरूरत? तो जुलेखा का जवाब होगा, ना अकलो, यूसुफ मतन नहीं है हुस्न के, हुस्न के मतन तो मुस्तफा है, हाशिया है यूसुफ। तवज्जो चाहो, हाशिया है यूसुफ, मतन तो मुस्तफा है, असल इबारत तो महबूब है। ये तो हाशिया है, हाशिया। आ गई औरतें, आंखें जमा हैं, सर इकट्ठा है, हुस्न पर्दे में। हुस्न, अब यहीं रोक के मुफ्ती साहब, हजरत रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हुस्न पर्दे में, देखने वाली आंखें बाहर हैं। वाह रे मेरी रजा, बलिहारी जाऊं तेरे, उठा दो पर्दा। तवज्जो चाहो, क्या कहा? अरे बोल यार, बोल बोल, क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, के नूरे बारी हिजाब में है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हलचल साहब, रब ने महबूब बनाया किससे? अपने नूर से। और आला हजरत ने क्या कहा? नूरे बारी हिजाब में। नूरे बारी, नबियों का नबी नहीं कहा, रसूलों का इमाम नहीं कहा, पैगंबरों का मुक्तदा नहीं कहा, वजह वजूद कायनात नहीं कहा, दुआए कबूलियत सबब आदम नहीं कहा, यूसुफ के हुस्न की सबब नहीं कहा, यूनुस के शिकम माही से मिलने का वसीला नहीं कहा। क्या कहा? नूरे बारी। हाय 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 हाय, बोल दो, बोल। तवज्जो चाहो, क्या कहा? नूरे बारी हिजाब में है। नजरें इकट्ठा, हुस्न पर्दे में। ऐलान होता है, दिलों को थाम लो, नजरों को संभाल लो, चाकू सीधी करो, लेमन के कलेजे पर रख दो। हुस्न आम होने को है, पर्दा खसका है, पर्दा खसका है।
निगाहें टिकी हैं, पर्दा खसका है, हुस्न यूसुफ पे निगाहें टिकी हैं। ऐलान हुआ लेमन काटो, खंजर चलते रहा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, निगाहें जमी रही, खंजर चलते रहा, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब बलिया भी कहता पढ़े लिखे हो तो क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर इकबाल भी बरेलवी थे। तवज्जो चाहो इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने इसी को तो देखकर कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जैसे ही देखा है घेर लिया मिस्र वालों ने, घेर लिया और सब कहने लगे कहीं आप वही तो नहीं है। आए हाय कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे रंग में बोल दो, बोल दो, कहीं आप वही नबी तो नहीं है। सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं, अरे मैं तो मुखबिर हूं, बताने आया हूं। वो जोर से वो हलचल भाई, वो ये भी चले गए, ये भी चले गए। लेकिन अचानक मक्के का काबा झूम रहा, हवाएं मस्त, परिंदे मचल रहे, नसीमे शहर सबको गुदगुदा गुदगुदा कर जगा रही, उठो उठो उठो। अरे बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहो। नसीमे शहर गुदगुदा के उठा रही, उठो 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 उठो। चांद मुस्कुराकर झांक रहा मक्के की तरफ, सूरज मतमन्नी है निकलने का। अचानक काबा मस्ती में, मस्ती आलम तसब्बुर में मैंने अर्ज की, ओ काबा आज इतना उछल क्यों रहा मस्ती में, इतना मस्त क्यों है काबा? बोल पड़ा खाने काबा, मुझे मत देख, मेरी गोद में देख, गोद में। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है। जुमला, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है। बोल पड़ा काबा, अकलों से पत्थर हटा के देख, अकलों से पत्थर हटा के देख। देखा तो 360 यमराज लोग जो बरसों से कब्जा किए थे, सब काबे की गोद में औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। मैंने कहा कि महामहिम जी, न बुलडोजर आया, न हथौड़ा चला, न भूकंप आया, न जलजला हुआ, आप कैसे उलट पलट गए? तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे बोल लो, तवज्जो चाहो, क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया है। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी, खातमे पैगंबरा, नूरे मुजस्सम, जाने मसीहा,
जाने मसीहा, रहमते आलम, शाफे महशर, उम्मत के दाता, गरीबों के मावा, यतीमों के मलजा आ गया है। अब अगर 12 रबीउल अव्वल को कोई आपसे लड़े तो झगड़ा मत करना, समझ लेना कि ये अभी उसी अरब के मक्का में है। कलमा पाया फिर भी नहीं जाना, नमाज पाया फिर भी नहीं जाना, कुरान पाया फिर भी नहीं जाना। लेकिन अफसोस गैरों से नहीं नौजवानों, बलियावी को शिकायत तुझसे है। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी औलादों की रूह को कत्ल किया है। जिम्मेदार आप हो। माफ करना, दुनिया तेरी औलादों के वजूद और बॉडी से खौफजदा नहीं है रे। दुनिया तेरी मस्जिदों के मीनारों से खौफजदा नहीं है। दुनिया को डर तो मुस्तफा के गुलामों से लगता है। आज पूरी दुनिया रिसर्च क्या हुआ, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि जिस इस्लाम को मुस्तफा ने मक्के से शुरू किया, हर रुकावटों के बावजूद लोग एटम बम लेकर के घेर के रखे कि इस्लाम को आने नहीं देंगे। इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पहरा देते रहो, मैं तेरे व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच चुका हूं। आज रिसर्च हो रहा फलस्तीन पर, किस मिट्टी के बने हैं ये सैयदा फातिमा की कनीजों की औलादें। लोग बम बारूद का नाम सुनकर घरों में छुप जाते और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए सैयदा फातिमा की कनीजों की बेटियां और बेटे फलस्तीन में 8 साल 10 साल के बच्चे उन बारूदों से खेल रहे हैं। मेरे अजीज, गैरों में कहां दम है रे, गैरों में दम नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, हम आपका पैर पकड़ के कहेंगे, बाप दादा की बनाई हुई विरासत को दागदार मत करो। कब्र में मुस्तफ़ा को मुंह दिखाना है, हश्र में मुस्तफ़ा के रूबरू जाना है। हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले, हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले, तो इस्लाम का कोई काम बचा नहीं रहेगा। हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले। मां औलादों की सही परवरिश का काम कर ले। बाप हलाल रोजी इकट्ठा करने का काम कर ले। भाई अपनी बहनों की आबरू की हिफाजत का काम कर ले। आलिम मनसबे इमामत का काम कर ले। तो माफ करना, आज भी इन सूखी हुई झुर्रियों में इतनी चमक जिंदा है कि अगर आंखें लाल करके एक मर्तबा मुस्कुरा दे तो खंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजरों की काट काफी होगी। लेकिन बता मुझको, खरदा का नौजवान बताओ, आज मेरी बेटियां गैरों के साथ क्यों गई? इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है? अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के एजेंडे में एक एजेंडा है, ये अच्छा है। और जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो गई है, बहुत से उलमाए कराम आपके अतराफ में, खरदा में, टीटागढ़ में, कमरहट्टी में, जामतड़ा के, मधुपुर के,
बहुत से उलमा है, हिम्मत नहीं है कोई माई कलाल बारात में डीजे बाजा ऑर्केस्ट्रा लेके चला जाए। हमने भी ठान लिया है, हमने भी ठान लिया है कि जब राजस्थान की एक महापंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली हिल जाए। जिस दिन मुस्तफा का गुलाम फैसला लेगा उस दिन धरती हिलेगी, धरती हिलेगी। बेटियों को बोझ तुमने बनाया, तुमने। बेटियां रहमत थीं, मक्तल तक तुमने पहुंचाया। ना जाने मेरे कितने उलमा तकरीर करके दम तोड़ दिए। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। याद रखो, हम अपने कलब के जवानों से कहेंगे, जलसा करा करके आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। अगर कलब है तो पूरे कलकत्ता का, पूरे खर्दा का आप ठेका नहीं ले सकते हो। लेकिन मैं कलब के जवानों से कहूंगा कि अपने कलब को एक पंचायत की शक्ल दो। हर घर से एक नौजवान लो, हर वार्ड से 10-20 नौजवान लो और 2 सूत्री प्रोग्राम तय करो। मेरे मोहल्ले में कोई खरीदा हुआ दूल्हा नहीं आएगा। मेरे मोहल्ले में कोई, कितना बड़ा बदअकल बाप है यार। जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, नमक रोटी खाकर पूरी जिंदगी 2-2 रुपया जमा किया। बेटी के निकाह के लिए रिश्ता तय किया तो फ्लैट देखा, टाइल्स देखा, मार्बल देखा, और उस नाकारा दामाद के लिए कर्ज लेकर बाइक दिया, नकदी दिया, जहेज का सामान दिया। मैं तुझसे पूछता हूं, ईमान तू अपना कब मजबूत करेगा? तुम सब दे दो, तेरी बेटी सारा साजो सामान लेकर रुखसत होकर जाए ससुराल, और ससुराल की चौखट पे कदम रखे तेरे दामाद को हार्ट अटैक आवे मर जाए। क्या टीवी, फ्रिज, नकदी, बाइक, कार के साथ भेजे हो उस घर में तेरी बेटी की जिंदगी बसर हो जाएगी? अरे बोलो ना, क्यों? क्यों? शौहर नहीं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, आप परवरिश के मालिक हो, राजिक नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी परवरिश की है, जिंदगी देने की नहीं है। आप नेक और सालेह परवरिश कर दो और खरीदा हुआ दामाद मत लाओ। छोड़ दो रब की कुदरत पर, बेटी के मुकद्दर पर। गरीब हो लेकिन ईमान वाला हो। बोल दे, बोल दे, बोल दे। गरीब हो लेकिन ईमान वाला हो। ईमान वाले की गुर्बत की रोटी में बड़ी बरकत है रे, बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है। इसलिए मेरे अजीज कलब के नौजवानों से, बुजुर्गों से मैं कहूँगा कि एक पंचायत बनाओ और उस पंचायत का फैसला यही हो कि खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे और अपनी बेटियों के हाथ में स्मार्टफोन मत दो, मत दो, मत दो।
आज झूठ बोलते तेरे बेटे, झूठ बोलती कि हम मुसलमान थे इसलिए मुझको नौकरी नहीं मिली। झूठ। हलचल साहब, एक दौर था 2005 से पहले, जब बलियाबी जिले का जिला घूम जाता था तो शायद 2-1 ऑफिसर मुसलमान मिलता था। मुझे फख्र है कि बलियाबी एमपी रहा, एमएलसी रहा, राजनीति में है, खम ठोक के हिस्सा लेते हैं। हुकूमत चाहे जिसके साथ चले, हिस्सेदारी में कमी नहीं होने देंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि जिस थाना में फ़ोन करता हूँ, डीएम हो, एसपी हो, थाना हो, ब्लॉक हो, सीओ हो, कोई ना कोई मेरा ज़रूर निकलता है। और जैसे ही खबर जाती है कि बलियाबी का फ़ोन है, हमारे बच्चे कहते हैं हज़रत सलाम अलैकुम, उस वक्त बलियाबी की आंखें खुशियों से छलकने लगती। मैं पूछता हूँ, बाबू हज़रत आप आवाज़ उठाते थे ना, हम लोग मेहनत करते थे, आप इदारे शरिया में बैठते थे, कभी कभी हम लोगों को बुलाते थे। हम अपने अजीज़ बच्चों से कहेंगे, मोबाइल का डब्बा लेकर के ओटा पर, गली में, चौराहे पर अड्डा मत मारो, अड्डा मत मारो। गूगल से हिस्ट्री निकालो, इस मुल्क की आज़ादी में तेरे बाप दादा की क्या कुर्बानी रही। प्रिंट लेके चौराहे पर गट्टा पकड़ के बात कर, निकालो तारीख। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो। आप चाह जाओगे, नौजवान चाह जाएगा, तो किसी की औकात नहीं है जो मेरी बेटियों की तरफ नजर बद उठा सके। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ सिर्फ रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल देने से आशिक़े नबी नहीं हो जाओगे। हमने एक नारा दिया है, अब नहीं, हमने एक नारा दिया है और उस नारे को हर जलसे में लगना चाहिए। इंशाअल्लाह। वो नारा क्या है? जश्न आमदे हुजूर भी नहीं, जश्न आमदे सरकार भी, कायम करें नमाज भी। अच्छा भाई, वाह वाह। इसलिए एक नारा यहां से बुलंद कर दो, जश्न आमदे सरकार भी। जोर से दोनों हाथ उठा के, पूरी ताकत लगा के मैं बोलूंगा जश्न आमदे सरकार भी, आप बोलेंगे कायम करें। स्टेज से लेकर इधर तक, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनाओ, मोटिया मार्किन पहना दो। मत टाइल्स मार्बल लगाकर कोठी बनाओ, टूटे हुए तख्ते पे सुला दो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब तेरी औलादों के हाथ में कलम का नोक होगा तो खंजर या तोप की औकात नहीं कि रुख तेरी तरफ कर ले। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है रे, बनी हुई मस्जिदें बचाने का मसला है। बनाने के लिए ईंट, गिट्टी, मिट्टी की जरूरत है, बचाने के लिए कलम के पावर की जरूरत है। इसलिए मत 3 टाइम खाओ, बंद करो बारात ले जाना यार। निकाह को सस्ता करो, आसान से आसान कर दो, ताकि बेटियां जहमत न बने। रहमत थी, रहमत हैं, रहमत रहें। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलातो सलाम के लिए खड़े।